गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा। यहाँ पर आज हम एक छोटा सा टॉपिक यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है बेटा। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि हार्मोनों को याद रखने में कई बार बच्चों को कुछ समस्याएं आती हैं, उसको लेकर एक बेसिक एनाटॉमी आपको बताई जा रही है इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो कि आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रही है बेटा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और किस पार्ट से कौन कौन से हार्मोन आपके लिए क्या किए जाते हैं निकलते हैं उनको बेटा थोड़ा है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा लेक्चर तैयार कर रहे हैं आप लोगों की आसानी के लिए, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए बेटा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये बेटा आपके पास क्या है, हम डायनसेफेलॉन रीजन को दिखा रहे हैं। किसके रीजन को दिखा रहे हैं बेटा? डायनसेफेलॉन रीजन को। ये रीजन बेटा आपके पास कहाँ होता है? फोर ब्रेन में होता है। इसमें बेटा फोर ब्रेन में। अब यहां आप देख पा रहे हैं बेटा आपके पास ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, मैं लाल कलर से इसको लेता हूं बेटा। ये जो आपको दिख रहा है डायनसेफेलॉन वाले पार्ट पर अगर हम देखते हैं तो ये बेटा आपके पास क्या होता है? इपीथैलेमस है। यह इपीथैलेमस हो गया बेटा। ठीक है, इसके ठीक नीचे की अगर आप देखोगे बात तो ये बेटा आपके पास क्या होता है? थैलेमस कहलाता है। और ये वाला जो भाग है जो नीचे की तरफ आपको इस तरीके से दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को बेटा आप जानते हैं, इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा गया है। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा गया है। मास्टर ग्लैंड बेटा किसके लिए टर्म किया गया है? हाइपोफाइसिस के लिए, या बेटा आप पिट्यूटरी जिसको नाम दे रहे हैं उसके लिए बेटा यहाँ पर इसे क्या किया गया है? टर्म दिया गया है कि दैट इज अ मास्टर ग्लैंड, और उसको भी रेगुलेट करने वाला कोई एक मास्टर है। ठीक है बेटा, या सुप्रीम है, तो दैट इज अ हाइपोथैलेमस। ये वाला भाग आप यहां से देख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द इन्फेंडिबुलम। ये इन्फेंडिबुलम है। इससे नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो कि आपके पास क्या है बेटा? एक पी शेप की पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसको हम हाइपोफाइसियल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं बेटा। ये मास्टर ग्लैंड के रूप में भी बेटा क्या करी जाती है? जानी जाती है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को, इसकी पोजीशंस को देखोगे तो ये बेटा आपका कहाँ पाई जाएगी? फोर ब्रेन में प्रेजेंट होती है। अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं, पोजीशन, तो पोजीशन बेटा कहां पर होगी? स्कल यानी खोपड़ी में, जिसे आप क्या कहोगे? क्रेनियम भी कहते हो। तो क्रेनियम में बेटा आपको इसकी प्रेजेंस क्या हो रही होती है? लोकेट होती है, दिखाई दे रही होती है बेटा आपके पास। ठीक है, क्रेनियम में बेटा आपके पास क्या होगा? एक स्फेनॉइड बोन पर, एक स्फेनॉइड बोन पर बेटा क्या होता है? डिप्रेशन होता है, खड्डा होता है, डिप्रेशन होता है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं बेटा? सेला टर्सिका नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा? सेला टर्सिका। तो इसे आप क्या कहोगे? सेला टर्सिका। यहां पर बेटा आपके पास क्या होगा? पिंक कलर की पी शेप ग्लैंड होती है। ठीक है, पी शेप की बेटा आपके पास क्या है? ग्लैंड है। तो ये बड़ा स्ट्रक्चर पर मैंने इसको दिखा रखा है बेटा। ये स्ट्रक्चर यहीं पर आपके पास क्या हो रखा है? ये स्ट्रक्चर यहां पर आपके पास क्या है? बड़ा दिखाई दे रहा है। इसी को हमने बड़ा करके लिया हुआ है। ये वाला पार्ट जो है, दिस इज द हाइपोथैलेमस बेटे। इसे हाइपोथैलेमस कहेंगे। यहां पर जो ये भाग दिखाई दे रहा है, दिस इज द पीनियल ग्लैंड बेटा।
और ये जो ये वृंत लगा होता है इसे हम क्या कहते हैं, पीनियल स्टाक के नाम से जाना जाता है। यहां से मेलेटोनिन रिलीज होता है बेटा। कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है, मेलेटोनिन, जो आपकी सोने जागने की साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट कर रहा होता है या मैनेज कर रहा होता है। ठीक है बेटा। तो हाइपोथैलेमस से अगर मैं देख पा रहा हूं तो निचला हिस्सा ये वाला जो पोर्शन हो गया बेटा, ये आपके पास क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड द, हमने क्या कहा बेटा, आपके पास इनफेंडिबुलम है बेटे। ठीक है, बुलम पार्ट हो गया बेटा। ठीक है, अब इस पिट्यूटरी को अगर देख रहा हूं तो बेटा ये वाला जो हिस्सा होता है, दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर रीजन। और जो दूसरा हिस्सा बेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जो है, ये बेटा आपके पास क्या कहलाता है, एंटीरियर पार्ट कहलाता है या एंटीरियर रीजन कह सकते हो, अग्रभाग पिट्यूटरी का। ठीक है, तो अगर मैं इसे देख पाऊं, बीच में बेटा इस पोर्शन को अगर देख रहा हूं मैं, तो ये वाला हिस्सा जो ये रेड कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला पार्ट और ये पूरा पार्ट यहां तक, यहां से अगर मैं यहां तक देखूं तो दिस इज कॉल्ड द, इसको बेटा हम क्या नाम देते हैं, पार्स ट्यूबरलिस। ठीक है, जो ये बीच का भाग है इसे हम लाल से दिखा देते हैं बेटा, ये वाला, इसे बेटा हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। और बेटा ये जो मैक्सिमम पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, निचला हिस्सा, यहां से अगर मैं देखूं, अगर डॉटेड के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूं, तो ये पूरा रीजन जो है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड द पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा, इसको हम किससे देखते हैं, अब यहां पर आप देखेंगे कि पिट्यूटरी जो है बेटा, अगर मैं देख पाऊं तो पिट्यूटरी आपके पास कैसी हो गई है, पिट्यूटरी को देख रहे हो आप लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मुझे कैसी दिखाई दे रही है बेटे, इसमें बेटा आप देखोगे तो आपके पास क्या होता है, हम दो पार्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं खास करके। एक बेटा आपके पास क्या कहलाएगा, एडिनोहाइपोफाइसिस बेटा, और दूसरा बेटा आपके पास क्या कहलाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस कहलाएगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, इन दोनों के मध्य में बेटा एक हिस्सा होता है, लेकिन इन केस ऑफ द ह्यूमन वो बेटा आपके पास किस पर रहेगा, मर्जर पर रहता है एडिनोहाइपोफाइसिस के, जिसे मैं पार्स इंटरमीडिया करके आपको बता रहा हूं। तो यह भाग हो गया बेटा। एडिनोहाइपोफाइसिस को बेटा हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो एक पार्ट बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, पार्स ट्यूबरलिस हो गया बेटे, ये नीचे लिखा हुआ मैंने यहीं पर, पार्स ट्यूबरलिस, इससे कोई हार्मोन नहीं निकलता है। दूसरा पार्ट जो यहां पर होता है सेकंड बेटा, इसको हम कह रहे हैं कि पार्स डिस्टलिस है, और ये बेटा थर्ड पार्ट जो होता है, दैट इज कॉल्ड द पार्स इंटरमीडिया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पार्स इंटरमीडिया बेटे, दिस इज कॉल्ड द पार्स इंटरमीडिया। तो अब यहां पर आपने ध्यान क्या देना है, ठीक है बेटा, एडिनोहाइपोफाइसिस आप क्या कहोगे, दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये क्या है बेटा आपके पास, एंटीरियर है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है बेटे, पिट्यूटरी हो गया बेटा, और आपके पास क्या हो गया है, पिट्यूटरी, और ये बेटा आपके पास क्या है, दैट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर, पिछला भाग, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इसको एडिनोहाइपोफाइसिस आपने कहा, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। क्या कहोगे, न्यूरोहाइपोफाइसिस के रूप में आप क्या करोगे बेटा, इसे जानोगे। एडिनोहाइपोफाइसिस जो होती है, ये बेटा आपका किससे बनी हुई है,
तो हम यहां बताते हैं कि यह बेटा ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल से बनी है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेथिकी पाउच कह लीजिए। रेथिकी पाउच के ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल से क्या होती है बेटा, डेवलप होती है, जिससे आपका शुरुआत में क्या हुआ था, फेरिंग्स हुआ था। कुछ फेरिंग्स डेवलप होने के बाद कुछ पोर्शन क्या हो गया, अपसाइड चला गया, जिसने बेटा एडिनो हाइपोफाइसिस यानी अग्रभाग पिट्यूटरी का क्या बनाया, आपके लिए बनाया है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल है, इसका मतलब बेटा ये सिक्रीशंस कर रही होगी। क्या कर रही होगी बेटा, आपके पास सिक्रीशन कर रही होगी। ठीक है बेटा। अब इसका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये बेटा आपका किससे डेवलप होता है, डेवलप बाय द न्यूरोनल सेल। न्यूरोनल सेल से क्या हो रहा होता है बेटा, ये विकसित होता है। इस पोर्शन का जो कनेक्शन आप देख रहे हो हाइपोथैलेमस से, पोस्टीरियर पार्ट सॉरी एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी जो होता है, ये बेटा आपका कनेक्टेड होता है बाई हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के माध्यम से। ठीक है बेटा, दो पोर्टल वेन आपके पास पाई जाती हैं पूरी बॉडी के अंदर। एक पोर्टल वेन आपका जो है लिवर से इंटेस्टाइन को जोड़ती है बेटा, और दूसरी जो आपके पास क्या होता है, हम किससे देख पा रहे हैं कि भाई एक जो होती है ब्रेन में पाई जाती है, जो हाइपोथैलेमस से किसको जोड़ती है बेटा, पिट्यूटरी को। पोर्टल वेन को लेकर आपके दिमाग में बिल्कुल एक बात क्लियर होनी चाहिए कि एक मोटा मोटा आप याद रखेंगे कि पोर्टल वेन, वैसे तो डेफिनेशन के हिसाब से हम कहते हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैपिलरी एंड एंड इन द कैपिलरी बेटा। ठीक है बेटा, लेकिन हम एक मोटा मोटा याद रखने के लिए आप इसको क्या कह सकते हैं कि यह बेटा आपके पास सॉफ्ट ऑर्गन से सॉफ्ट ऑर्गन को जोड़ने का काम करती है। तो पोर्टल वेन जो कि किसमें पाई जा रही है, आपके लिवर में। ठीक है बेटा, लिवर से इंटेस्टाइन को जोड़ती है, और जो ब्रेन में है बेटा वो हाइपोथैलेमस से किसको जोड़ रही है, पिट्यूटरी को जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, तो यहां तक आधा मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा कि भाई अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, इसमें अगर हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ हार्मोन की, क्योंकि यह एक कैसी ग्लैंड है बेटा, आपके पास मास्टर ग्लैंड है। इसका मतलब दे रिलीज अ टाइप ऑफ ट्रोपिन्स। ट्रोपिन बेटा उन हार्मोन्स के लिए टर्म ली जाती है, या उस ग्लैंड को यूज किया जाता है बेटा टर्म में, जो दूसरी ग्रंथियों को क्या कर रहे होते हैं बेटा, रेगुलेट करने का काम करते हैं या मैनेज करने का काम करते हैं। तो पार्स ट्यूबरलिस भाग जो होता है, इसको अगर मैं देख पाऊं तो यहां पर बेटा आपके पास क्या होता है, देयर इज नो हार्मोन सिंथेसिस। इस पर्टिकुलर पार्ट में नो हार्मोन सिंथेसिस, कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता है, नो हार्मोन सिंथेसाइज। ठीक है बेटा, पार्स इंटरमीडिया को अगर मैं देख पाऊं तो पार्स इंटरमीडिया से बेटा मेरे पास क्या होगा, एक एमएसएच निकलता है। एमएसएच को अभी देख लेंगे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम यहीं पर नोट कर लेंगे 2 मिनट में। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सारे हार्मोन, करीब 6 के 6 हार्मोन, टोटल 9 हार्मोन बेटा पिट्यूटरी से निकलते हैं, तो 6 हार्मोन बेटा आपके पास कहां से निकलते हैं, पार्स डिस्टलिस भाग से निकलते हैं बेटा। ठीक है, पार्स डिस्टलिस से निकलते हैं। इनको हम कैसे याद रख सकते हैं, तो इनको याद रखना बेटा बहुत आसान है। आप एक टर्म यूज कर लीजिएगा, FLATP और G बेटे। F फॉर द FSH हो गया, दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन बेटा। ठीक है, और L से बेटा आपके पास क्या हो गया, LH, दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया। A से बेटा आपके पास क्या निकलेगा, ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, हार्मोन। ठीक है, T से बेटा आपके पास क्या हो गया है, TSH, दैट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया।
इसी प्रकार से बेटा अगर आप देखोगे P फॉर द प्रोलैक्टिन, इससे क्या मिलेगा? प्रोलैक्टिन। और G से बेटा आपके पास क्या मिलता है? दैट इज द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो होगा यह मिल्क का सिंथेसिस कराएगा, मिल्क सिंथेसिस कराता है बेटा, ध्यान रखिएगा। मिल्क सिंथेसिस करना एक बात है, मिल्क को स्त्रावित करना दूसरी बात है। ठीक है बेटा, तो यहां पर सिंथेसिस ऑफ द मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है प्रोलैक्टिन। ग्रोथ हार्मोन जो है बेटा आपके पास ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायक होगा। TSH जो है थायराइड ग्रंथियों को उत्प्रेरित करेगा, ACTH एड्रिनल ग्रंथियों को उत्प्रेरित करता है। इसी प्रकार से FSH और LH को बेटा हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन। क्या कहलाते हैं? गोनेडोट्रोपिन। तो यह किसको रेगुलेट करेंगे बेटा? गोनेड्स को। तो गोनेड इन केस ऑफ द मेल क्या होगा बेटा आपके पास? अगर हम बात करेंगे गोनेड को, तो गोनेड के सेंस पर अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या हो गया है? टेस्टिस हो गया, और बेटा किसको? ओवरी को। इन केस ऑफ द फीमेल ओवरी, इन केस ऑफ द मेल टेस्टिस को बेटा क्या करेगा? ये उत्प्रेरित करने का कार्य करेगा। होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द पार्स इंटरमीडिया रीजन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी विच सिक्रीटेड द 6 हार्मोन। यहां से 6 हार्मोन क्या होते हैं बेटा आपके पास? निकलते हैं। इन केस ऑफ द पार्स ट्यूबरलिस, ये वाला जो भाग है और ये वाला भाग जिसे मैं बेटा इस तरीके से दिखा रहा हूं आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला, दिस इज कॉल्ड द पार्स ट्यूबरलिस। तो यहां से किसी प्रकार का कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है। जो पार्स इंटरमीडिया है, पार्स इंटरमीडिया से बेटा आपके पास क्या होगा? MSH निकलता है। क्या निकलता है? MSH। यह बेटा आपके पास मेलेनोसाइट, ध्यान रखना, मेलेनोसाइट, मेलेटोनिन नहीं बेटा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। क्या निकलेगा? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी उन कोशिकाओं को क्या किया जाएगा? उत्प्रेरित किया जाएगा जो मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कर सकती हैं। जैसे आपकी स्किन की कोशिकाएं हो गई, आपकी RBC हो गई बेटा, इस तरीके से आपकी इंटेस्टाइन की हो गई बेटा। ये इन जगहों को उत्प्रेरित करने वाले जो है हार्मोन यहां से क्या होता है बेटा आपके पास? सिक्रीट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं तो इन केस ऑफ द ह्यूमन, जो ये वाला बीच का भाग होता है बेटा, यह किसके साथ मर्ज कर जाता है? पार्स डिस्टलिस के साथ मर्जर पर रहता है। तो MSH को हम कई बार वहां से कंसिडर करेंगे, सेपरेट मेंशन नहीं करते हैं, उसको भी यहीं पर लिख लिया जाता है इन 6 हार्मोनों के साथ। तो अब तक आपने क्या देखा? टोटल बेटा कितने हार्मोन आपके पास हो गए हैं? टोटल 7 हार्मोन हो गए हैं। तो ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और हेयर इज द बेटा 7th। ये 7वां हार्मोन बेटा आपके पास क्या है? निकल रहा है पार्स इंटरमीडिया से। ठीक है बेटा, आ जाइए। पार्स इंटरमीडिया मर्ज इन द पार्स डिस्टलिस रीजन इन केस ऑफ द ह्यूमन, और एनिमल्स में बेटा, अदर मैमल्स में ये आपको सेपरेट दिख सकती है। ठीक है, या दिखती ही है। ठीक, अब इस पोर्शन की डिस्कशन करते हैं बेटा, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं कि दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट, या बेटा न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से देखा गया है। यह किससे विकसित हुआ है? तो यह बेटा न्यूरोनल टिश्यू से डेवलप हुआ है। किससे डेवलप है बेटा? न्यूरोनल टिश्यू से डेवलप हो रखा है। अब यहां पर आप देख रहे हैं PVN को, तो दिस इज द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये बेटा आपके पास जो है यह सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के रूप में जानी जाती है। सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा, यह बेटा यहां पर क्या होता है? जो 2 हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज किए जाते हैं, वह बेसिकली यहां से सिक्रीट कराए जाते हैं, न कि यहां पर सिंथेसाइज होते हैं। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि आपके पास एक हार्मोन कौन सा होगा? वेसोप्रेसिन है, और दूसरा बेटा आपके पास कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन है बेटे। तो आपने क्या याद रखना है कि भाई पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई वह भाग होते हैं जहां पर बेटा आपके पास क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन होगा। कौन सा सिंथेसिस किया जाएगा बेटा यहां पर? तो सिंथेसिस ऑफ कौन कौन से? ADH या वेसोप्रेसिन, ADH बेटा,
और दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है, ऑक्सीटोसिन हो गया। ठीक है बेटा, तो ऑक्सी और एडीएच वैसोप्रेसिन के रूप में भी जाना जाता है। वैसोप्रेसिन बेटा ये क्या करता है, वाटर रेगुलेशन करवाएगा। किसको करवाएगा, वाटर रिटेंशन करवाता, सीधा लिख सकते हो पानी को शरीर में रोकता है। क्या रोकता है, रिटेंशन, वाटर रिटेंशन। ऑक्सीटोसिन जो है वह मिल्क लेट डाउन करवाएगा बेटा, मिल्क लेट डाउन यानी मिल्क का स्त्रावण करवाएगा या सिक्रीशन करवाएगा। ठीक है, तो ये बेटा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके पास थी कि वी गेट टोटल कितने हार्मोन सिक्रीट होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ बेटा टोटल आपके पास 9 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अगर मैं देख पा रहा हूं तो इस पर्टिकुलर भाग से आपके पास क्या होगा, इससे क्या होगा बेटा आपके पास पास डिस्टेलिस से मैंने यहाँ मेंशन कर दिया आप लोगों को कौन कौन से हार्मोन होते हैं बेटा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वेसोप्रेसिन जो होगा यानी एडीएच यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज किया जाता है। साथ ही ऑक्सीटोसिन भी आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या किया जाता है, स्त्रावित किया जाता है। परंतु ये दोनों हार्मोन जो है ये सिंथेसाइज कहाँ होंगे, दे आर सिंथेसिस इन द हाइपोथैलेमस। वन इज अ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और दूसरा बेटा आपके पास क्या है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। अगर कोई बहुत जोर देकर आपसे पूछ रहा है कि भाई नहीं ऑक्सीटोसिन किससे निकल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि एसओएन से रिलीज कराया जा रहा है और पीवीएन बेटा यही क्या करवाते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक तरीके का आप क्या कर देख रहे हैं, न्यूरोनल कनेक्शन होता हुआ देख पा रहे हैं। ठीक है बेटा, और जो ये वाला हिस्सा है हाइपोथैलेमस का वह अग्रभाग से किससे कनेक्टेड होता है, तो बेटा आपके पास किससे हो गया है, हम कह रहे हैं कि बेटा आपके पास हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के माध्यम से क्या है, कनेक्टेड है बेटा। पोर्टल वेन के संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि यह कैसी होती है, आपके पास सॉफ्ट ऑर्गन से सॉफ्ट ऑर्गन को जोड़ने वाली होती है। तो आपने इसको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक सॉफ्ट ऑर्गन दूसरे सॉफ्ट ऑर्गन से विद द हेल्प ऑफ द पोर्टल वेन क्या होता है, जुड़ता है। इन केस ऑफ ह्यूमन हमारे पास बेटा आपके पास 2 पोर्टल वेन सिस्टम पाया जाता है। एक पोर्टल वेन आपका लीवर से इंटेस्टाइन को जोड़ने का जिसे हम हिपैटिक पोर्टल वेन सिस्टम कहेंगे, दूसरा बेटा हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन सिस्टम है। ठीक है बेटा, इस तरीके से बेटा आपके पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे निकलने वाले कुछ हार्मोनों को हमने क्या किया बेटा, बोर्ड पर आपके सामने प्रेजेंट किया है। होप सो, हम ऐसी आशा करते हैं कि ये बेटा आपकी जो है काफी हेल्प करेंगे तैयारी करने में। ठीक है बेटा, हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियोस की सहायता से हम आपकी सहायता करते रहेंगे बेटा। थैंक यू।